नमस्कार दोस्तों, आज बात करेंगे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट पर। और वो डेवलपमेंट ये है कि अब इजराइल के बहुत सारे मंत्री, विशेष तौर पे उनके वित्त मंत्री बोल रहे हैं कि जिस तरह से दुनिया के देश मान्यता दे रहे हैं फ़िलिस्तीन को, उसके विरोध में अब हम वेस्ट बैंक पर पूरा कब्जा करेंगे। तो आइए इस पूरे घटनाक्रम को समझने की कोशिश करते हैं और इसके भविष्य में होने वाले डेवलपमेंट को भी जानने की कोशिश करते हैं। तो देखिए, जैसा आपको पता है कि इन दिनों बहुत तेज़ी से, चाहे वो यूरोप हो, एशिया हो, अफ्रीका हो, दक्षिण अमेरिका हो, बहुत सारे देश तीव्र गति से फ़िलिस्तीन को मान्यता देते जा रहे हैं। यहाँ तक कि यूएनओ को 193 में से 150 से अधिक देश यूएनओ को मान्यता दे चुके हैं। विशेष तौर पे इन दिनों जिस तरह से यूरोप के देश, जिसमें फ्रांस है, इंग्लैंड है, स्पेन है, पुर्तगाल है, इवन कनाडा और ऑस्ट्रेलिया जैसे देश हैं, वो भी तीव्र गति से जो मान्यता दे रहे हैं फ़िलिस्तीन को, इससे फ़िलिस्तीन के ऊपर भी प्रेशर आ रहा है, अमेरिका के ऊपर भी प्रेशर आ रहा है। और जो अभी यूएनओ का सत्र चल रहा है 80वां अमेरिका में, उसमें भी इस पर लगातार बातचीत हो रही है और हो सकता है भविष्य में कोई प्रस्ताव भी इस पर प्रस्तुत किया जाए। तो जिसको लेकर इस समय इजराइल बहुत फ्रस्ट्रेटेड महसूस कर रहा है, बहुत प्रेशराइज महसूस कर रहा है। तो उसके वित्त मंत्री हैं जिनका नाम है बेजल अल स्मोट्रिच। उन्होंने कहा है कि हम बहुत जल्दी वेस्ट बैंक को पूरी तरह से इजराइल के कब्जे में या इजराइल के दायरे में लाने की योजना बना रहे हैं। जैसा कि आपको पता है कि इससे पहले नेतन्याहू ऑलरेडी बोल चुके हैं कि यूरोप के देश, दुनिया के देश जिस तरह से फ़िलिस्तीन को मान्यता दे रहे हैं, वो एक तरह से आतंकियों को इनाम देना जैसा है। तो वो ये बोल ही चुके हैं। इसी के साथ साथ जो नेतन्याहू की कैबिनेट के बहुत सारे मंत्री हैं, उनका कहना है कि जिस तरह से दुनिया के देश फ़िलिस्तीन को मान्यता दे रहे हैं, तो हमें भी उन देशों को माकूल जवाब देना चाहिए और जल्दी से जवाब देना चाहिए और हमको पूरे वेस्ट बैंक पे पूरा कब्जा कर लेना चाहिए। इसी के साथ उनका ये भी कहना है कि इजराइल का जो विचार है कि पूरा वेस्ट बैंक पे कब्जा कर लें, वहाँ पर इजरायली कानून लागू कर दें, वहाँ पे बुनियादी ढांचे में सुधार करें, वहाँ आवास नीति बनाई जाए, यानी कुल मिला के जो वेस्ट बैंक है उस पर पूरा नियमित नियंत्रण और ठोस तरीके से कर लिया जाए। ये इजराइल की जो पॉलिसी है फ़िलहाल दिखाई देती है। अब थोड़े से वेस्ट बैंक की स्थिति भी समझ लेते हैं। तो देखिए, ऐसा है कि जो फ़िलिस्तीन है उसके दो पार्ट हैं। एक पार्ट है गाजा और एक पार्ट है वेस्ट बैंक। दोनों में कंपैरेटिवली अलग अलग सरकारें हैं। जो गाजा वाला पार्ट है उसमें हमास की सरकार थी और जो वेस्ट बैंक वाला पार्ट है इसमें PLO यानी फ़िलिस्तीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन की सरकार है। जो ये PLO सरकार है ये अपेक्षाकृत ज़्यादा शांत है, ज़्यादा प्रशासनिक फोकस है, आतंकी गतियों में उतनी संलग्न भी नहीं है, यहाँ से हिंसक गतिविधियाँ भी उतनी ज़्यादा नहीं होती हैं। यानी ये कंपैरेटिवली काफ़ी अच्छे तरीके से प्रशासन कर रहे हैं वेस्ट बैंक क्षेत्र में और आतंकी गतिविधियों से दूर भी हैं। इसके और इसमें एक और भी चीज़ समझना जरूरी है कि हमास और PLO के बीच में आपस में कॉन्फ्लिक्ट भी है, मतलब इनमें आपस में विवाद भी, एक दूसरे को पसंद नहीं करते। तो यहाँ पर अब स्थिति ये है कि जो इजराइल चाह रहा है कि पूरा कब्जा स्थापित हो, पूरी दुनिया को दिखाया जाए कि आप कुछ भी करो, यूएनओ कुछ भी करे, दुनिया के देश कोई भी मान्यता दे, हमारी जो एग्रेसिव नीति हैं, हमारी जो फ़िलिस्तीन को लेकर नीतियां हैं, उनमें कोई भी चेंज नहीं होने वाला। आपको पता है कुछ समय पहले जिस तरह से नेतन्याहू ये भी बोल चुके हैं कि फ़िलिस्तीन को खाली करके अफ्रीका के कुछ देश में जा सकते हैं, कहीं भी जा सकते हैं। अब आपको पता है कि ट्रंप ऑलरेडी बोल चुके हैं कि यहाँ पे हम एक रिसोर्ट सिटी बनाएंगे। तो इस तरह की कई बातचीतें होती रही। लेकिन अब जो स्थिति बन रही है उसमें मुझे ऐसा लगता है कि इजराइल ने डिसाइड कर लिया है कि दुनिया चाहे फ़िलिस्तीन को मान्यता दे, कुछ भी करे, वो जब तक उसके हॉस्टेज नहीं छूटेंगे, वो गाजा समस्या के समाधान पे बात नहीं करेगा। इसके साथ साथ अब उसने जिस तरह से देश मान्यता दे रहे हैं और जिस तरह से उसको लग रहा है कि यूएनओ भविष्य में फ़िलिस्तीन को लेकर कोई प्रस्ताव भी यूएनओ में आ सकता है, तो इसको लेकर वो ऑलरेडी अपनी जो और पॉलिसीज़ हैं फ़िलिस्तीन को लेकर उनको लागू करना चाहता है, जिसमें जो अपेक्षाकृत शांत वेस्ट बैंक क्षेत्र है, वेस्ट बैंक में भी यहाँ पर ध्यान रखना जरूरी है कि यूएनओ के विरोध के बावजूद भी इजराइल लगातार अपने सेटलमेंट यानी अपने लोगों को बसाता रहा है। इस पर भी काफ़ी दुनिया के देश विरोध करते रहे। यानी कुल मिला के अगर देखा जाए तो फ़िलिस्तीन के मामले में इजराइल की जो पॉलिसी है वो उस पर ही चलने वाला है। दुनिया कुछ भी कहे, यूएनओ कुछ भी कहे, उसे डर नहीं है, क्योंकि
उसको एक चीज़ बहुत क्लियर है कि जो अमेरिका है वो अपने वीटो पावर के साथ उसके साथ खड़ा है। तो यूएनओ में कोई भी ऐसा प्रस्ताव जो इजराइल के खिलाफ आएगा, फ़िलिस्तीन को लेकर आएगा, उसमें तो 100% अमेरिका वीटो करेगा ही। इसके अलावा जिस तरह से अनमैच्ड सपोर्ट है, अंध सपोर्ट है जिस तरह से अमेरिका का इजराइल को, तो इजराइल के जो हिम्मत है उसका एक कारण ये भी है। तो कुल मिला के जो स्थिति बन रही है, मुझे लगता है इजराइल को भी अब वास्तविक चीज़ों को समझना चाहिए और फ़िलिस्तीन समस्या के हल के लिए दुनिया, देश और यूएनओ जिस तरह से काम कर रहे हैं उसमें अपना सहयोग देना चाहिए। धन्यवाद।